बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा पोलीमिनोरिया के बारे में। मैं आपको बताऊंगा पोलीमिनोरिया क्या होता है, पोलीमिनोरिया होने के काजेज क्या होते हैं, पोलीमिनोरिया अगर किसी को हो तो उसमें कौन से सिम्टम्स पाए जा सकते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा पोलीमिनोरिया के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिनको यूज करके अगर किसी को पोलीमिनोरिया का प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह वो चंद ही रोज में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप सबसे पहले उसे देख पाएं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पोलीमिनोरिया क्या होता है। जैसे ही लड़कियां बलूगत की उम्र को पहुंचती हैं, प्यूबर्टी एज में पहुंचती हैं, तो उनको मेंसेस आना शुरू हो जाते हैं और एक मेंसेस का दूसरे मेंसेस से ड्यूरेशन होता है 28 डेज का। लेकिन अगर ये कम होकर 21 डेज हो जाए तो भी इसे नॉर्मल ही कहा जाता है, और अगर ये बढ़कर 30 डेज हो जाए तो भी इसे नॉर्मल ही कहा जाता है। लेकिन अगर मेंसेस बिफोर 20 डेज आना शुरू हो जाए, यानी 20 दिन से पहले ही आ जाए, तो इस कंडीशन को हम पोलीमिनोरिया कहते हैं। आप अच्छे से जान पोलीमिनोरिया क्या होता है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पोलीमिनोरिया क्यों होता है, यानी काजेज ऑफ पोलीमिनोरिया। पोलीमिनोरिया होने के बहुत से काजेज हो सकते हैं। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ की जाए, यानी मानिया हमल अद्वियात गोलियां यूज़ की जाए, तो उसकी वजह से पोलीमिनोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर एबॉर्शन करवाया गया हो तो उसकी वजह से पोलीमिनोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, या अगर डिलीवरी बजीरिया सिजेरियन यानी ऑपरेशन करवाई गई हो तो उसकी वजह से पोलीमिनोरिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर किसी फीमेल को हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम हो तो इसकी वजह से पोलीमिनोरिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये थे काजेज ऑफ पोलीमिनोरिया। चलिए अब हम जानते हैं अगर किसी फीमेल को पोलीमिनोरिया का प्रॉब्लम हो तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाएंगे। अगर किसी फीमेल को पोलीमिनोरिया का प्रॉब्लम हो तो उसको अनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है, पेल स्किन यानी जिल्द में पीलापन आ जाता है, वीकनेस यानी कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फटीग यानी थकावट होने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस में दिक्कत हो सकती है। ये थे सिम्टम्स ऑफ पोलीमिनोरिया। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अगर किसी को पोलीमिनोरिया हो तो होम्योपैथी में कौन सी ऐसी बेस्ट मेडिसिन्स हैं जिनको यूज करके वो पोलीमिनोरिया से निजात हासिल कर सकती हैं। इसकी सबसे बेस्ट और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है अशोका मदर टिंचर। इसको यूज़ करने के लिए आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जस्ट अगर आपको पोलीमिनोरिया का प्रॉब्लम है तो आप अशोका मदर टिंचर 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम आधे कप पानी में मिलाकर यूज़ कर लीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका पोलीमिनोरिया का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साथ में मैं कुछ आपको मेडिसिन बताता हूं जो आपने अकॉर्डिंग टू सिम्टम यूज़ करनी है, यानी अगर इनकी अलामत मिले तो आप वो यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट मेडिसिन है सिमिसिफ्यूगा 30। सिमिसिफ्यूगा 30 अगर आपको पोलीमिनोरिया का प्रॉब्लम है और साथ में जोड़ों में दर्द होती है या पेल्विक रीजन में दर्द होती है तो फिर आप ये यूज़ कीजिए 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपका पोलीमिनोरिया का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है बेलाडोना 200। बेलाडोना 200 आपने तब यूज़ करनी है अगर आपको पोलीमिनोरिया का प्रॉब्लम है और साथ में जब ब्लीडिंग होती है तो गरम गरम ब्लड के डिस्चार्ज होने का एहसास होता है और साथ सर में दर्द भी होता है। अगर ऐसे सिम्टम्स मिले
तो बेलाडोना 200 सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका पॉलीमिनोरिया का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है सीपिया 30। सीपिया 30 अगर आप दुबली पतली हैं, आपके चेहरे पे भूरे दाग हैं और साथ में आपको सेक्सुअली ऑर्गन में नीचे की तरफ दबाव पड़ने का एहसास होता है, या आप टांग पर टांग रखकर बैठती हैं, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका पॉलीमिनोरिया का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।